एशिया कप में 21 मुकाबले हुए, 11 जो श्रीलंका ने जीते, 10 दफ़ा भारत जीता। तो इसमें एशिया कप में हमने देखा कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी, शायद उसकी एक रीज़न ये भी है कि वो एशियन कंडीशन में खेला जाता है और इन कंडीशन के अंदर श्रीलंका बड़ा अच्छा खेलती है। बिल्कुल। एक आध दफ़ा जो है हेड टू हेड में, मैं एशियन कप की बात नहीं कर रहा, एशिया कप की, बट हेड टू हेड में भारत ने एक दो दफ़ा अपने यंग प्लेयर्स के साथ यहाँ पे टीम श्रीलंका में भिजवाई थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी कंडीशंस को भांपने के हिसाब से और कंडीशंस का बेहतर इस्तेमाल करने के हिसाब से जो है वो श्रीलंका को एडवांटेज रहेगा। तनवीर भाई, अगर जिस तरह सोगी कंडीशन अभी भी है, ओबियसली बारिश का भी प्रेडिक्शन है, क्या आपको लगता है कि क्या प्लान होगा? जो टीम टॉस जीतेगी, भारत तो एक दफ़ा ये अप्लाई कर चुका पहले खेल के बड़ा टोटल लगा के, अब क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, भारत को इस कल की जीत के बाद बहुत हौसला होगा कि वो किसी भी कंडीशंस में खेल सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा आपका टॉप ऑर्डर में सेंचुरी या सेंचुरियंस आ जाएं, इसका मतलब ये है कि बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और इनकी बैटिंग की डेप्थ भी है। मैं समझता हूँ कि इतने कुछ ज़्यादा ओवरली ये प्रटर्ब नहीं होंगे या अंडर प्रेशर नहीं होंगे, टॉस हारें या जीतें। श्रीलंका के पास एक बेहतर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि वो रन्स कंट्रोल बेहतर करते हैं। बिल्कुल। तो पहले बैटिंग करें, 200-250 का स्कोर करके, और फिर भारत को प्रेशर में लाएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, पतिराना है, थिक्शना है, ये विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं। अच्छा, जो इंडिया के बॉलर्स हैं और जो श्रीलंका के बॉलर्स हैं, क्या इनकी टेक्निक्स एक जैसी हैं या डिफरेंट हैं? क्योंकि अभी आप इरफान बात भी कर रहे थे कुछ स्टैट्स के हवाले से कि इसमें श्रीलंका ज़्यादा जीता हुआ मैचेस, हाँ, और इंडिया के कम मैचेस हैं विनिंग में। देखिए, जो श्रीलंका के साथ ना अब अनऑर्थोडॉक्स एसोसिएट करती हैं बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मुरलीधरन थे, डिफरेंट थे। इसी तरह से मलिंगा आए, वो डिफरेंट थे। अजंता मेंडिस आए। तो ये अब भी जो आ रहे हैं, इनके हसरंगा है, वो खेल नहीं रहे हैं, वो भी डिफरेंट काइंड के लेग स्पिनर हैं। ये थिक्शना जो हैं, ये कटर करते हैं, आईपीएल में खेलते हैं। इसी तरह से पतिराना आईपीएल में खेलते हैं। तो यंग एज पे कंपेटिटिव हैं और इन्होंने टेस्ट भी किया है टॉप क्वालिटी लीग का। तो उस लिहाज से, और फिर इन बल्लेबाजों के खिलाफ ये बॉलिंग करते रहे हैं आईपीएल में, तो इनको आइडिया है इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स क्या है। बट अनऑर्थोडॉक्सी का मुकाबला होगा वर्सेस क्वालिटी बैटिंग, और अपनी कंडीशन में ओबियसली खेलने का भी एडवांटेज होगा। अच्छा, पाकिस्तानी टीम हमेशा हर इवेंट के अंदर हम देखते हैं 90% तो मुझे जब भी रिकॉल करता हूँ इफ़ एंड बट्स पे आते हैं, और आज भी हमारी टीम इसका मैच देख के यही देख रही होगी वो कौन जीते कौन हारे। तो आपके ख्याल में भारत का जितना हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि हमारा रन रेट तो बहुत नीचे जा चुका है? मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ अगले मैच की फिक्र होनी चाहिए और अगले मैच में जीतना है और फिर ज़बरदस्त तरह से जीतना है। उसके बाद फिर आप देखें रिजल्ट दूसरों पे चला जाता है तो फिर आप दुआएं कर सकते हैं या बद दुआएं कर सकते हैं, ये दो चीज़ें होती हैं। मगर पाकिस्तान हमेशा 92 वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ है हमारे साथ कि किसी और को जीतना था या हारना था, हमें फाइनल मरहले में क्वालिफाई करने वर्ल्ड कप में आप देखें, हाँ ऐसा ही हुआ। तो ये हमारे साथ चलता ही रहता है कुछ। मेरा ख्याल में किसी फकीर की बद्दुआ है। फिर तो फकीरों की बद्दुआ होगी। इंडियन या पाकिस्तानी? ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। नहीं, ऑब्वियसली आप जब दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे कि वो जीते वो हारे, तो ये बड़ी एक तेज चीज़ है। और यही है, अपने हाथ में देखे ना, अपनी फेट किस्मत अपने हाथ में रखनी चाहिए। हाँ। ये नहीं हो सकता कि आप खराब खेलें उसके आप बताएं कि जी हम क्यों खराब, उसकी एक्सप्लेनेशन दें और फिर अगले के लिए कहें जी कि यार जी जाना प्लीज। जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बाबर की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइड करने के लिए तमाम बिला वजह स्माइल करते जा रहा था। उस हवाले से कुछ कहना चाहे आप? मैंने देखी नहीं मगर ये है कि आई थिंक थोड़ा सा ना आपको मोमेंट के हिसाब से एक्ट करना है। देखिए, कप्तानी जो है ना, खास तौर पे, और पाकिस्तान की नहीं, हाँ वो एक्टिंग होती है। मैं आपको सीरियसली, और मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि इतना फोकस कैमराज आप पे होते हैं कि आप अंदर से अगर हिले भी होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के एक्सप्रेशंस जो है ना, उससे पता चलना चाहिए कि सब ठीक। ऐसे ही। हाँ, तो वो एक होती है। शायद आई थिंक इस वजह से भी हंस रहे हो कि इट्स नो बिग डील, हार गए, ठीक है, ये वजह से हम हारे हैं, बट हम मेंटली गिरे नहीं हैं। उन्होंने वैसे सारा जो मलबा डाला ना, वो वेदर पे डाला। उन्होंने कहा जी कि हाँ वेदर पे डाला, हाँ उन्होंने कहा जी बार बार इंटरप्शन हुई, हमारा मोमेंटम नहीं बना और हमें ये प्रॉब्लम आया। उन्होंने किसी को ब्लेम या अपनी कोई वीकनेस एक्सेप्ट नहीं की, सब कुछ वेदर पे डाला। आई थिंक गलत बात है। आई थिंक वेदर ने एक प्ले जरूर पार्ट किया होगा, क्योंकि कंडीशंस मुख्तलिफ हो गई, मगर उन्होंने कंडीशंस का इनसे बेहतर इस्तेमाल किया। देखें ना,
सबको पता है कि हुआ क्या है। उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, उन्होंने बैटिंग अच्छी की है, उन्होंने फील्डिंग अच्छी की है और आराम से जिसे जीत कहते गए। हैं चारों शाने चाने चित चित कर किया। तो ये मानना चाहिए कि हम वी वर ऑफुल ऑन द डे, हमसे कुछ भी नहीं हो सका और इसके ऊपर हम ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम ठीक कर सकते, खत्म। इसके अलावा कोई बात ही नहीं करने की जरूरत है जी वो मौसम ऐसा हो गया है या अंपायरिंग डिसीजन ऐसा हो गया या मेरे दो लड़के अनफिट हो गए या वो कैच बड़ा मुश्किल था या मुझे एक गेंद अच्छा हो गया, ऐसे थोड़ी होता वो है। टीम मीटिंग जब भी हमने वीडियो आती है पीसीबी की तरफ से, जब भी किसी हार के बाद, तो वो पेट जुमला उन्होंने बाबर का होता है, हम एज ए टीम हारते हैं, हम एज ए टीम जीतते हैं, ये लाजमी उन्होंने कहना होता है। तो अच्छा, सर क्या अभी वजह किसी को है कोई कि blame ना करे। किसी भी बड़े मैच में जो है वो बाबर आजम फेल हो जाते हैं? नहीं, ये इस तरह के मैच में करना चाहिए था क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट जो दुबई में मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप का, वो 10 विकेटों से जीते थे हम लोग। 150 की पार्टनरशिप थी इनकी और रिजवान की। सो सिर्फ टफ पिच के ऊपर बाबर आजम को टफ बैटिंग करनी और इंडिया ने ये करके दिखाया, बाबर आजम, विराट कोहली ने करके दिखाया, बाबर आजम ने करके नहीं दिखाया। तो 1-0 विराट कोहली स्कोर है इस वक्त। ऐसे ही अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को अपने अगले मैच पे फोकस करना है। अभी क्या आपके ख्याल में जो अभी टीम चल रही है उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है अगले मैच के लिए? बिल्कुल करनी है, कुछ तो फोर्स्ट होंगी। फास्ट बॉलर्स आपके दो जो हैं वो उनकी 50-50 इंजरी हैं। की तो बात हो रही है। और फिर उसके अलावा बैटिंग के ऊपर भी तवज्जो देनी है। मेरे ख्याल से आप सबको आजमा लें क्योंकि नुकसान नहीं होगा। इससे नीचे तो परफॉर्मेंस नहीं जा सकती ना। आपने एस्टेब्लिश प्लेयर्स के साथ रेगुलर कॉम्बिनेशन के साथ उतरे और आपने देख लिया कि कितना फर्क था दोनों टीम्स में। सो कुछ भी करके आप देख लें। आपका न्यूक्लियस तो फिर भी वही रहेगा। तो शाहीन अफरीदी खेलेगा और बाबर आजम खेलेगा, रिजवान खेलेगा। ये आपके प्लेयर्स हैं जो कि आपको ऊपर लेके जाते हैं या जिसके ऊपर बेस बनती है परफॉर्मेंस। इस डिफीट ने ना सिर्फ एशिया कप में हमें डेंट किया, हमसे नंबर 1 रैंकिंग भी कल छिन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया दोबारा रेटिंग पॉइंट में 1 पॉइंट ऊपर आके पहली पोजीशन पे आ चुका है। अच्छा, मे भी 13 कंसेक्टिव विक्ट्री भी हैं श्रीलंका की और सेकंड हाईएस्ट विक्ट्रीज अब इनकी हो चुकी हैं। ये जो मोमेंटम उनको विक्ट्रीज का मिल रहा है और एक कंटिन्यूसली वो उस पर जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं और ये आज के मैच में भी कितना हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए? देखिए, जब ये इस तरह से अपवर्ड स्विंग में कई बेहतरीन टीम्स भी पकड़ में आ जाती हैं। तो जब आपका जीतने एक हैबिट हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे हमारा जीरा प्लस खाने का एक हैबिट हो गया तो फिर हम रोज मांगते हैं ये और फिर एफर्टलेसली मांगते हैं और पिच के लिए भी यूज हाँ, करते पिच के। तो इसी तरह से जब आप जीतना शुरू करते हैं ना तो फिर आपकी आदत बन जाती है। फिर आप देखते ही यही हैं कि मैं विकेट कैसे लूंगा, मैं अच्छा बॉल कैसे रोकूंगा, मैं स्कोर कैसे करूंगा, क्योंकि आपका एक बॉडी ऑफ वर्क बड़ा स्ट्रांग होता है। चाहे ये लेसर टीम से जीते हैं, लेसर टीम्स मींस क्वालिफाइंग राउंड खेला था इन्होंने, एसोसिएट मेंबर्स वगैरह थे उसमें, बट जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान से आप पूछे ना कि डेयरली वो कैसे चाहेंगे कि ये इंडिया के खिलाफ मैच जीता होता है, उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है जीतने से। अच्छा, कल भी जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इंटरनेशनल लीग्स भी खेलते हैं हमारे प्लेयर्स, तो क्या वहाँ से नहीं सीखते हैं? अब इतनी बड़ी बड़ी टीम्स के साथ आप खेल रहे हैं, मतलब इंडिया की आप खुद बात कर रहे हैं कि बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग कल आउट क्लास थी, ज़बरदस्त थी। तो ये वाली जो ट्रिक्स हैं या ये वाले जो टिप्स हैं वो हमारे बॉलर्स क्यों अडॉप्ट नहीं करते हैं या हमारे बैटर्स? देखिए, ये हर वक्त एक कांस्टेंट पे आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ज़िंदगी के करीब तरीन है ये गेम। बिल्कुल। तो ये आपको ग्राउंडेड रखती है। इसीलिए जो है ना वो कॉलर नहीं खड़े करने चाहिए या इसी तरह खामखा गलतफहमी नहीं अपने से पैदा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एक क्योंकि मैंने देखा है अपने साथ, मैंने होते हुए ये देखा हुआ है। क्योंकि आप बाहर हो जाते हैं टीम से, फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि ओहो मुझे वहाँ मौका मिला, वहाँ मौका मिला, मैं कर सकता था। फिर आप वापस कम बैक करते हैं जो कि प्रेशर वाला होता है। फिर उसके बाद फिर फेल होते हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं। तो एक प्रोसेस है ये। तो इनका प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, कभी अच्छा खेलेंगे कभी नहीं खेलेंगे, बट एज लॉन्ग एज गलतियों से सीखें। और गलतियाँ कर रहे हैं, इसीलिए हम आओजारी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि आपकी ये जो है ना ये बहुत प्रोमिनेंट गलतियां हैं। ये ऐसी नहीं है कि मैं कोई टेक्निकल लैंग्वेज में कोई बड़ा ही एक ऑब्सक्योर पॉइंट बता रहा हूँ कि जिसको सारी दुनिया को पता नहीं है। ये कॉमन नॉलेज में है सारी चीजें। और ये फैंस हमारे जो है ना ये खास से होशियार हो गए हैं। अब होशियार हो गए हमारे कॉलर्स जो आते हैं। आज से 10 साल पहले और अब में बड़ा फर्क पड़ गया और भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इमोशनल अभी भी बहुत ज्यादा है। बट मैं समझता हूँ कि ये आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर आपकी जो मिस्ट्री स्पिन है उसको नहीं खेल सकता है, आप चेंज करें। और दूसरा ये कि फाइट की तो ना, आम लोगों को भी पता है कि हमारा टॉप ऑर्डर कैसा है, मिडिल ऑर्डर कैसा है, हमारे बॉलर्स कैसे हैं, आम लोग भी इन टेक्निक्स को और दूसरा समझते ये हैं। कि फाइट होनी चाहिए ना। फाइट तो कहीं पूरे मैच में नजर ही नहीं आई। हाँ, वो ये
देखें ना, आप बेस करते हैं फाइट टेक्निकल एफिशिएंसी के ऊपर ऐसी पिच पे, जब आपकी टेक्निकल एफिशिएंसी एक्सपोज हो गई बैटिंग में तो खास तौर पे, यानी कि वो ऐसा लग रहा था कि अभी आउट हुआ और गुस्सा आ रहा था कि हमारे बॉलर्स ने ऐसी बॉलिंग क्यों नहीं की। मतलब अगर आप बिल्कुल ही शेल में डाल देते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों को ऐसी पिच पे जहां अगली टीम ने 350 किया हुआ, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है हमारे साथ। यानी कि इतनी इम्पॉसिबल सिचुएशन, और फिर आपने कुछ किया भी नहीं, या आप क्रीज से बाहर खड़े हो जाते, या थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल लेके गेंद को ऐसे रोक देते, या बैकफुट पे चले जाते, क्योंकि चले 5 ओवर सर्वाइवल मोड में आप चले गए, उसके बाद का भी प्लान नहीं था। बिल्कुल। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।